तुलसी का पौधा हर घर में लगा होता है और आयुर्वेद में तुलसी को औषधीय पौधा माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। लेकिन तुलसी पूजा करते समय हम जाने अनजाने कुछ ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां कर जाते हैं जो हमें लाभ की बजाय हानि देती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी पूजा में किन किन गलतियों से हमें बचना चाहिए और तुलसी पूजा की सही विधि क्या है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल सात्विक मन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। कहते हैं जिस घर में तुलसी की पूजा रोज होती है, तुलसी पर सुबह जल चढ़ाया जाता है, वहाँ पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में हमेशा खुशहाली रहती है, घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। तुलसी पूजा में यदि आप रोजाना तुलसी पर जल चढ़ाते हैं तो ध्यान रखें, रविवार के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार को तुलसी का निर्जला व्रत होता है और अगर हम रविवार के दिन तुलसी पर जल चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से तुलसी माता का जो व्रत होता है वो खंडित होता है और हम पाप के भागीदार बनते हैं। तो रविवार के दिन तुलसी पर जल चढ़ाने से बचना चाहिए। शाम के समय तुलसी पर दीपक जलाया जाता है, लेकिन अक्सर लोग दीपक जलाते हैं तो उसको खाली ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन जब हम दीपक जलाते हैं तो उसके नीचे हमें चावल का आसन लगाना चाहिए। तुलसी के नीचे चावल का आसन जब आप लगाएं, या तो आप उसे किसी कटोरी में थोड़ा सा चावल लेके लगा सकते हैं या ज़मीन पर। अगर आप ज़मीन पर डेली चावल लगाते हैं तो वो आपको रोज़ाना उठाने पड़ेंगे और आप चाहें तो उन चावल को सुबह चिड़ियों को डाल सकते हैं, या अगर आप डेली रोज़ाना चिड़ियों को चावल नहीं देना चाहते हैं तो आप एक कटोरी में चावल का आसन लगा लीजिए, उसी पर आप दीपक लगा लीजिए। डेली आप उस आसन पर ही तुलसी पर दिया जला सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप तुलसी पर दिया जलाएं तो तुलसी के नीचे चावल का आसन जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को अक्षत चावल बहुत पसंद होते हैं। तुलसी पूजन के समय बालों को हमेशा बांध कर रखें, बालों को खुला ना रखें। वैसे तो अन्य पूजा में भी बालों को खुला नहीं रखना चाहिए, पूजा करते समय बालों को हमेशा बांध कर रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी ज़्यादा जल नहीं देना चाहिए। अक्सर देखने में आता है जिस घर में सदस्य ज़्यादा होते हैं वहाँ पर सभी लोग तुलसी पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन अगर घर में सदस्य ज़्यादा हैं तो आप सभी तुलसी पर थोड़ा थोड़ा सा जल चढ़ाइए, क्योंकि ज़्यादा जल देने से तुलसी की जड़ गल जाती है और जिसके कारण तुलसी सूखने लगती है और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता। कहते हैं अगर घर पर कोई मुसीबत होने वाली होती है तो उस घर की तुलसी सूखने लगती है और तुलसी उस मुसीबत को अपने ऊपर ले लेती है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि अगर घर में सदस्य ज़्यादा हैं तो जल ज़्यादा ना चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी को ज़्यादा पानी की, धूप की, उसकी आवश्यकता, देखभाल की नहीं होती। तो तुलसी में जल उसकी आवश्यकता अनुसार ही चढ़ाएं। अक्सर हम तुलसी को देव उठावनी एकादशी पर ही चुंदरी उड़ाते हैं और अगले साल देव उठावनी एकादशी पर ही चुंदरी बदलते हैं। लेकिन अगर आपकी तुलसी पर चढ़ाई गई चुंदरी फट गई है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप देव उठावनी एकादशी पर ही चुंदरी को बदलें, चुंदरी जब भी फट जाए तभी उसको बदल देना चाहिए। शाम के समय तुलसी को छूना और तोड़ना वर्जित माना जाता है। अगर किसी चीज़ के लिए आपको तुलसी की ज़रूरत है और आपको तुलसी तोड़नी है तो सुबह के समय तुलसी को तोड़ना चाहिए और रविवार, एकादशी, सूर्य ग्रहण पर तुलसी को नहीं तोड़े, क्योंकि इस दिन तुलसी को तोड़ने से हम पाप के भागीदार बनते हैं। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले तुलसी को प्रणाम करें और उसके बाद तुलसी से पूछकर ही तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए कि हे तुलसी माता, हम आपके पत्र तोड़ना चाहते हैं, तो क्या हम आपके पत्र तोड़ सकते हैं। इस तरीके से और तुलसी को प्रणाम करके ही तुलसी के पत्ते आप तोड़ें। तुलसी को कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार को लगाना अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके अलावा कार्तिक का महीना तुलसी का पौधा लगाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। अब आप कार्तिक के महीने का तो इंतजार नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी बृहस्पति को आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड फैमिली के साथ में। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसे छोटे छोटे उपाय मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आती हूँ वो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।